द बजट लैक्स द पावर टू ट्रांसफॉर्म सर्विसेज। इसने ना, तो ये जो दो मोहतरमाएं हैं इन्होंने लिखा है, इनके लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ गई है। और देखिए ये लोग होते क्या हैं भाई, देखिए आप, ये जो दोनों मोहतरमाएं हैं ये क्या हैं, ये रिसर्चर्स हैं। जरा ध्यान रखिएगा, रिसर्च फेलो हैं ये। WRI इंडियाज एनर्जी प्रोग्राम, यानी एनर्जी प्रोग्राम की जो संस्था है WRI, वहां से ये रिसर्च कर रही एनर्जी पर। और इसको बोलते हैं IQIP, यानी मैं ही नहीं करता हूं, सब कर रहे हैं। तो ये है IQIP इनका। और इस एडिटोरियल ने मुझे खुश किया और आपको भी बहुत ज्यादा खुश करने वाला है। बहुत छोटा बड़ा भले, लेकिन इसका एसेंस बहुत छोटा और बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है। तो मैंने यहां पॉलिटी लिखा हुआ, तो पहले एक बार पॉलिटी पे बात करते हैं। पॉलिटी की ये यूनिट है, एक आपने देखी होगी पॉलिटी की 10th यूनिट, अगर आप GS पेपर 2 खोलेंगे तो उसमें सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उसके कारण उत्पन्न होने वाले विषय, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, एंड इंटरवेंशन जो भी नीतिगत हस्तक्षेप करती है, फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर। ठीक है, तो जब वो हस्तक्षेप करती है डेवलपमेंट पर पॉलिसी के द्वारा, तो क्या क्या इशू अराइज होते हैं, याद रखिएगा। ये एक यूनिट है, इसीलिए मैंने इसको पॉलिटी में रखा है। और आप इसको थोड़ा गहरे से समझिएगा, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और उसके कारण उत्पन्न होने वाला विषय हम पढ़ने जा रहे हैं। इन मोहतरमाओं ने जो बातचीत यहां पर उठाई है वो क्या है, इन्होंने कहा कि बजट, मैं यहीं पे बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि जो बजट है अपना, इस बजट में हेल्थ और एजुकेशन पर कहीं ना कहीं जितनी बढ़ोतरी आवंटन की होनी चाहिए उतनी नहीं है। और दोनों ही 2022-23 के बजट में कुल आवंटन का 2%, यानी 2%, जैसे 100 रुपए का कुल आवंटन करना है, पूरा बजट मान लीजिए 100 रुपया, तो उसका 2 रुपया, 2 रुपीज किसको मिला है, एजुकेशन को, 2 रुपीज ही हेल्थ को मिला। इनका कहना है इससे ऊपर नहीं गया, इसका मतलब ये बहुत कम है। तो चलो इतना तो इन्होंने बोला, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो बात बोली है ना, वो सबसे मजेदार है। आप सबको भी पता है हेल्थ और एजुकेशन किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। यूपीएससी खुद मानता है। 2019 का प्रश्न आया कि प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ापन भारत के पिछड़ेपन का कारण है, आपसे यह पूछ ले रहा है। अमर्त्य सेन की फिलॉसफी वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट ये आप कि प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तभी जाकर के आप वेलफेयर स्टेट की संकल्पना पर खड़े उतरेंगे। तो अर्थशास्त्री भी कह रहा है, यूपीएससी भी कह रहा है। इन लोगों ने क्या नया कहा जो मुझे बहुत पसंद है, और बस इतना ही आपको अपने नोट। इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर हमें ग्रास रूट लेवल तक लेकर के जाना है, वो भी तब जब 2022-23 के बजट में आपने भयंकर घोषणाएं कर रखी हैं। तो भयंकर घोषणाएं क्या कर रखी हैं, क्या कर रखी हैं? डिजिटल यूनिवर्सिटी विद यूनिवर्सल एजुकेशन। लीजिए, डिजिटल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा देश स्टैक ई पोर्टल, एक डिजिटल इकोसिस्टम आप बना रहे हैं स्किलिंग और लाइवलीहुड के लिए, यानी स्किल करने के लिए, आजीविका के लिए। हाई क्वालिटी ई कंटेंट, यानी हर चीज इलेक्ट्रॉनिक से चलेगा। 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम, ठीक है ना? इसको विस्तार कर दिया गया 200 टीवी चैनल तक। अब आप इतना ही पकड़िए, 750 वर्चुअल लैब बना रहे हैं साइंस और मैथमेटिक्स की, 75 स्किलिंग ई लैब। यानी इनका कहना है कि आपने बजट में जो कुछ भी कहा वो सब क्या है, यानी टेक्निकल चीज है जिसके लिए किसी इनपुट की आवश्यकता है। वही इनपुट उन लोगों ने एडिटोरियल में चर्चा किया। क्या मैं आता हूं फिर हेल्थ में नेशनल डिजिटल, यानी देख सकते हैं एवरीथिंग,
यानी आपको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, आपको क्या चाहिए, और भी बहुत सी चीज चाहिए, अभी बात करते हैं। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ, यानी कोई भी प्रोग्राम आपने जो लॉन्च किया है मैक्सिमम, तो इनका उन्होंने जिक्र किया कि आपने देख सकते हैं ये आपने ये कर दिया, ये चाहिए हर जगह अब, ठीक है ना, आपने जो किया है। तो इन्होंने कहा कि भैया कि आपने जो भी घोषणाएं की हैं उसके लिए एक एलिमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विद्युत। अब आप कहेंगे बिल्कुल महत्वपूर्ण, इसमें तुम क्या बोल रहे हो। विद्युत, इन्होंने कहा कि जब तक सरकारें हेल्थ और एजुकेशन प्रोग्राम को विद्युत के साथ कनेक्ट नहीं करेंगी तब तक आउटकम नहीं मिलेगा। अब इसको मैं दूसरे उदाहरण से बताता हूं, अगर आपको समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा, जैसे पीएम गति शक्ति प्लान आपने पढ़ा, तो पीएम गति शक्ति क्या, एक पोर्टल है, 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ ला रहा है। व्हाई ईज ऑफ डूइंग, कि ऐसा ना हो कि एक मंत्रालय सड़क खोदे ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए, सड़क मंत्रालय या सड़क डिपार्टमेंट सड़क बनाए और उधर संचार वाला आकर के ऑप्टिकल फाइबर के लिए उसको खोद दे। तो इस प्रकार की समस्याएं ना हो, इसके लिए एक पोर्टल बना। यहां पर भी वही संकल्पना है, याद रखिएगा, पीएम गति शक्ति का नाम नहीं है, संकल्पना वही कि अगर आप हेल्थ और एजुकेशन में इस प्रकार के इनिशिएट्स को आप ग्रास रूट लेवल देना चाहते हैं तो पहले तो बजट बढ़ाना होगा, उसके बाद द रोल ऑफ रिलायबल एनर्जी, विश्वसनीय ऊर्जा की भूमिका, तब मुझे पसंद आया। यानी सरकारी नीतियां और उसकी अभिकल्पना और उसके सोच के कारण उत्पन्न विषय। तो सरकारी नीति यानी बजट की नीति, बजट में सरकार ने हेल्थ और एजुकेशन पर क्या किया, यानी उसको डिजिटलाइज करने का प्रत्येक स्तर पर क्या किया है, यानी उसके लिए एक विजन रखा है, उसके लिए एक आवंटन यानी धन रखा है। लेकिन वह तभी व्यवहारिक रूप ले पाएगा जब 69% इंडिया में या 31% के भी बहुत से हिस्से रूरल एरियाज, रूरल और जो सब अर्बन एरियाज और जो रिमोट एरिया के अर्बन एरियाज भी, जब तक आप वहां रिलायबल एनर्जी नहीं देंगे। तो क्या आप, एडिटोरियल राइटर ने प्रश्न पूछा है, ये सब पूरा कर पाएंगे? फटाफट बताइए। तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये तो नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसा नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब पॉलिटी का यह टॉपिक निकल करके चिपक जाएगा, जिसका नाम है, कहां गया भैया, जिसका नाम है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। तो आप यहां से देख सकते हैं कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा GS2 पॉलिटी के साथ साथ, यानी GS2 सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इश्यू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, तीनों के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधनों से संबंधित विषय। तो यह जो अप्रोच है ये क्या कहती है कि अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य या इसको भी छोड़ दें, अगर हम बेहतर मानव संसाधन को सृजित करना चाहते हैं तो हमें यानी शिक्षा और स्वास्थ्य की नीतियों को बेहतर इंप्लीमेंट करना होगा। और उसके बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए एनर्जी एक आवश्यकता है, बिकॉज एनर्जी से ही कंप्यूटर चलेगा और एनर्जी से ही इंटरनेट चलेगा और एनर्जी से ही हम क्लासों को भी हाईटेक बना पाएंगे। तो हमें इस पर फोकस करना है, अन्यथा फिर वही आएगा विश्व समानता रिपोर्ट 2025, अभी 22 आई हुई है ना, 2025 भी आएगी, 30 भी आएगी, 35 भी आएगी, और तब भी हम पढ़ेंगे विश्व के 1% के पास इतनी संपत्ति और 99% के पास इतनी संपत्ति, यही हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा यह टॉपिक मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये बहुत बेहतर कनेक्ट कर रहा था। यानी वही क्वेश्चन प्रोफेसर अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर इसके बाद यहां पर आप देखें 2021 मॉडल क्वेश्चन नहीं है, 21 का क्वेश्चन है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन से। आप पढ़िए, देखिए, एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना
धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त। लो 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 लो, ये पेपर 2 में आया है कि भाई नैतिक अनिवार्यता तो है ही है, ये मोरल इंपरेटिव, यानी नैतिक रूप से आपको करना पड़े। क्यों, समझिएगा, नैतिक रूप से क्यों भाई? अरे इसलिए चूंकि संविधान ने आप पे थोपा हुआ है नैतिकता, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो बाध्यकारी नहीं है बट आपको करना चाहिए। क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वो आपका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक अनिवार्य, कर्तव्य नहीं कर, नैतिक अनिवार्यता। यूपीएससी पूछ रहा भाई। तो संविधान निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम पर एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता भारतीय संविधान के माध्यम से हमारे पॉलिसी मेकर्स के सामने रख चुकी है। कह रहे हैं इसके लिए तो आपको करना ही करना प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य को। हालांकि यहां पर केवल स्वास्थ्य है, उससे क्या मतलब, हमारा कॉन्सेप्ट तो ही रहा, हम यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य भी लिख देते, सॉरी प्राथमिक शिक्षा भी लिख देते। तो ये तो है ही है, इसके लिए करो, बट इसके लिए भी करो कि भैया धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग और बेहतर एजुकेशन, ये दोनों टारगेट आपको प्राप्त करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के यूएन के टारगेट्स को अचीव करना। आपको एनालिसिस करना, तो ये हम कैसे अचीव करेंगे, तो आप अब लिखेंगे ना, हम अचीव करेंगे, आप लिखेंगे अचीव करने का मॉडल, आप लिखेंगे अचीवमेंट मॉडल, और क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल, कि हमने हेल्थ के लिए बजट में ये किया, एजुकेशन के लिए ये इनिशिएट लिए, ये इनिशिएट तभी कंप्लीट इंडिया में, नॉट ओनली जो संपन्न भारत है उसमें नहीं, यानी जो रिमोट एरियाज, ठीक है, सबअर्बन एरियाज, रूरल एरिया, शहरों के भी जो पिछड़े क्षेत्र, उन सभी जगहों पर हमें एनर्जी को बेहतर ढंग से उपलब्ध कराना पड़ेगा। आप सोचिए अपने अपने क्षेत्रों में बिजली की क्या समस्या रहती होगी। अब इस समय इलेक्शन का टाइम है, कोई बात नहीं, मैं कहता हूं कहीं रहती भी होगी, लेकिन फ्लक्चुएशन इन्होंने सब डिस्कस किया है, मैं तो बस केवल फ्लक्चुएशन होता है कि नहीं, एक लिमिटेड हो सकता है। आप कहेंगे नहीं सर हमारे यहां पूरी बिजली आती है, आप जरा एक बार उसको देखिए कि उसमें फ्लक्चुएशन, स्टेबलाइजर पे चेक करिए कि क्या जितनी नीड है उतनी आ रही है, विचार करिए। हां, सुधार हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम करने की आवश्यकता। तो इसलिए अगर समावेशी भारत बनाना है तो ये जो संकल्पना इन लोगों ने यहां बताया है, याद रखिएगा, ठीक है ना, यानी जो संकल्पना इन्होंने बताया है कि जबकि स्वच्छ ऊर्जा एक प्राथमिकता है, यानी क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी यानी कि कार्बन मुक्त एनर्जी सरकार की प्राथमिकता है, बजट में दिखी भी है। 2070 का पंचामृत कार्बन न्यूट्रल का आदर्श भी है। ये कह रहे हैं कि ठीक है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये है, बट ये पॉइंट रट लीजिएगा, बिजली उपलब्ध कराने को विकास क्षेत्र में नीति निर्माण से नहीं जोड़ा गया है। अब देखिए, यानी कि हमने विद्युत क्षेत्र को, ध्यान रखिएगा कितना बढ़िया लिखा हुआ, हैज नॉट बीन लिंक्ड विद पॉलिसी मेकिंग इन द डेवलपमेंट सेक्टर। याद रखिएगा किसको, पावर, प्रोवाइडिंग पावर, विद्युत की उपलब्धता समस्त देश में बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव मतलब कहीं पर अच्छा वोल्टेज कहीं पर कम वोल्टेज, हमें एक समान, लेकिन पॉलिसी मेकर्स ने इस पर विचार नहीं किया। विद्युत को अलग ढंग से लेकर चल रहे हैं, शिक्षा को अलग ढंग से लेकर चल रहे हैं, स्वास्थ्य को अलग ढंग से लेकर के चल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। आई होप अगर समझ में आया तो एंजॉय करिए, और नहीं तो एक दो बार और सुनिएगा, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट यहां पर निकल करके आया है, ध्यान रखिएगा। तो आपने बता दिया, आवश्यक पूर्व शर्त है, विश्लेषण कीजिए, बिल्कुल है, और क्या रास्ता होगा, तो अभी आपको इन लोगों का मॉडल मैंने बता दिया। अब 2017 राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। डेस्टिनी ऑफ नेशन इज सेफ इन इट्स क्लासरूम, डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम। अब बताइए, क्लासरूम अगर अंधेरे, बिल्कुल,
डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम। या दिस इज एब्सोल्यूट राइट स्टेटमेंट। एंड गवर्नमेंट इस पर फोकस भी कर रही। कैसे? एग्जाम्पल 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 ये एग्जाम्पल हेल्थ वाला, ये एग्जाम्पल एजुकेशन वाला लगा दिया कि अगर हम 2022-23 के बजट को देखें तो हेल्थ और एजुकेशन में जो किया गया है वो क्या है? पॉलिसी मेकर्स जानते हैं कि डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज सेव्ड इन इट्स क्लासरूम्स। किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। इसीलिए उसकी कक्षाओं के लिए ये सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए। ये वाला मैंने हेल्थ का भी ले लिया था, लेकिन वहां क्योंकि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। इतना लिखने के बाद फिर आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यस, बट हमें इसको इंप्लीमेंट करना है। और वह कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? तो कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? प्रोवाइडिंग पावर। याद रखिएगा, हमें यानी पूरे देश में समानता के साथ विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। तब हम जाकर के बजट में एजुकेशन के लिए जो किया गया उसका बेहतर आउटकम अपने नागरिकों को दे करके देश को एक ह्यूमन रिसोर्स कंट्री के रूप में बना पाएंगे। जिस देश के पास सरप्लस रिसोर्स होता है, जिस भी देश के पास सरप्लस रिसोर्स होता है, अधिशेष संसाधन होता है, वही देश रूल करता है कि नहीं? आज अगर यूक्रेन और रशिया का एग्जांपल देखें, दोनों के वॉर को देखें, तो यूक्रेन बेचारा कहां है? हर जगह बचा लीजिए बचा लीजिए बचा लीजिए। वाई? सबसे कह रहा है, इंडिया से भी कह रहा है। रशिया क्यों नहीं कह रहा? रशिया क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्स ज्यादा है। तो जिसके पास रिसोर्स, तो रिसोर्स में केवल भौतिक नहीं, ह्यूमन रिसोर्स भी। ये ध्यान रखिएगा। आज इजराइल के पास क्या है? इजराइल के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स इतना स्ट्रांग है कि वो इनोवेशन के किंग हैं। और क्योंकि इनोवेशन जीडीपी और सोशल सेक्टर को सबसे तेजी से आगे बढ़ाता है, इसलिए आज वो पूरे विश्व में डेवलप्ड कंट्री के रूप में जाने जाते हैं। और वो इनोवेशन को बेचने वाले। स्पाईवेयर हमने कहां से खरीदा? उन्हीं से खरीदा। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब हमें क्या करना है? यानी क्या है भाई? कहां गया? यानी उसकी कक्षाओं में होता है, तो कक्षाओं में जो मानव है उसको संसाधन के रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यानी जो पॉलिसीज हैं उसमें इंटरलिंक करना चाहिए। यानी हेल्थ या एजुकेशन यहां पर क्यों लिखना? तो एजुकेशन को हम यानी विद्युत की उपलब्धता के साथ जोड़ करके देखें और उस पर रिसर्च लिखें, उस पर निकालें, उस पर बात करें, पब्लिक डोमेन में चर्चा हो, देन हम। नहीं तो फिर ये क्या होगा? इस बार सरकार ने ये किया वो किया, हम लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा? फिर वही निबंध प्राथमिक स्वास्थ्य और सेवा शिक्षा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने कर ही दिया। क्या सर्वसाधारण के शिक्षण के द्वारा समतावादी समाज संभव है? सर्वसाधारण यानी सभी तक शिक्षा। यस, आप लिखेंगे यस। सर्वसाधारण के शिक्षण के द्वारा समतावादी समाज बिल्कुल भाई संभव है, 100% संभव है। बट सर्वसाधारण यानी कॉमन, 6 वर्ष से ऊपर या आप तो प्री नर्सरी के बच्चों तक एजुकेशन अगर लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे? उसके लिए विद्युत की जरूरत है, क्योंकि अब हाइब्रिड का दौर है। ध्यान रखिएगा। तो बड़ा अच्छा इन लोगों ने मुद्दा उठाया है, यही सारी बातें हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना? यानी क्या कह रही हैं? बड़ा भयंकर। जरा देखिएगा, सतत विकास लक्ष्य के जो 17 लक्ष्य हैं, इनमें से कह रहे हैं अगर 17 को हम 100% मान लें तो इसमें से 74% लक्ष्य जब तक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच नहीं होगी हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है ये 17 के 17 लक्ष्य का 74% हम बगैर विद्युत की उपलब्धता हर जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ तो सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और यहां कहा जा रहा है
यानी इतना बड़ा सत्य है, रिसर्चर्स हैं, आंकड़ों पर बिलीव करना है आपको। इसके बावजूद भारत के 44% स्कूल, 100 में से 44 स्कूल पूरे देश के, और 25% स्वास्थ्य उपकेंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिना बिजली के बने हुए। अब देखिए, आप सोचिए, बिना बिजली के, क्या ये फैक्ट हमें पता था? क्या पॉलिसी मेकर्स को पता? सबको ये पता होगा कि बिजली गिरी वाला जो गाना है, किसी बच्चे से भी पूछेगा तो वो भी बता देगा, हाँ हाँ रे बिजली गिरी टाइप का। अब आप देखिए, तो ये क्या है? यानी अब आप इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस को समझे कि नहीं, एक बार मुझे बताइए। इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस को अगर समझ गए तब फिर वो सपने जो भारत को सोने ना दे। भारत के समक्ष संकट कुछ भी पूछता है, मारिए। आप सोचिए, नीतिगतहीनता, पॉलिसी पैरालिसिस। तो ये दोनों मोहतरमाएं, जब मैंने सुबह एडिटोरियल पढ़ा इसको, तो मेरा दिमाग खलका कि यार क्या इन्होंने मजा ला दिया है। ठीक है, तो यानी हम हेल्थ और एजुकेशन पर बात करें, लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ा उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उस पर तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। 44% हमारे, और इतने तो बिजली गुल। क्या हो गया? बिजली गुल, मीटर गुल, कुछ है ही नहीं वहां पे। रीजन बताने की जरूरत, क्यों इन्होंने कहा कि सरकारों के दिमाग में यह पॉइंट नहीं है। बस यहां पर यही लिखा गया, याद रखिएगा। क्यों है? याद रखिएगा, विकास क्षेत्र, यानी कि जो हम डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो भी हमारे डेवलपमेंट के जो ड्राफ्ट आते हैं, उसमें हम, याद रखिएगा, बिजली और विकास के संबंधों के बारे में जानकारी पर कोई जिक्र ही नहीं करते। यानी बिजली और विकास में क्या संबंध होगा, बिजली और विकास में क्या संबंध है, ये पॉलिसी मेकर्स ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो क्या अब उस निबंध में हम ये पॉइंट लगा सकते हैं कि नहीं, यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को मंत्र कर दिया? तो ये पॉलिसी पैरालिसिस था कि आज तक पॉलिसी मेकर्स ऐसा सोच ही नहीं पा रहे कि डेवलपमेंट के लिए, और बिल्कुल है। आप वेस्टर्न यूपी में जाइए जहां पर इंडस्ट्री है, मैं गया हूं, चूंकि हमारे एक मित्र रहते हैं, उनका अपना इंडस्ट्री था, काफी पहले मैं गया था। तो उनके यहां क्या था, वो बता रहे थे कि जो प्रोडक्शन कास्ट है वो बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती? उसके पीछे रीजन है क्योंकि मैक्सिमम टाइम वहां जनरेटर से प्रोडक्शन होता था। यानी अब आप देख सकते हैं बिजली है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा नुकसान बिजली की कमी का केवल हेल्थ एजुकेशन यही नहीं, जो हमारे जो मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं ना, इनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और आपको पता है सबसे ज्यादा रोजगार यही देते हैं, और जीडीपी में सबसे ज्यादा भागीदारी नहीं की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्रास रूट लेवल की समस्या है, इसको एक अभियान की तरह समझना होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। तो बस हो गया। और फिर कहा गया कि कुछ नीतियां हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया असम का। असम में एक एनर्जी विजन डॉक्यूमेंट लाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और डेवलपमेंट के रिलेशन को यानी प्रस्तावित किया गया है। तो प्लीज इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आप यहां पर याद रखिएगा। इसीलिए कहा गया है कि आपको क्या करना है, बिजली उनमें से एक है। यानी अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो बिजली के बिना, यानी कनेक्टिविटी बिजली